विदेश के निवेशकों को लुभाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब देश के निवेशकों को यहां पर लाने के लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रही है और इस दौरान कई तरीके के रोड शो भी किए जाएंगे। और क्या नीति रहेगी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आबकारी मंत्री हैं नितिन अग्रवाल। कैसे देखते हैं, विदेशों के बाद अब देश के निवेशकों को लाने का प्रयास किया जा रहा है, लगता है रोजगार के अवसर पैदा होंगे? देखिए, शुरुआत में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी थी सरकार बनने के बाद कि हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी देश को 5 ट्रिलियन की ओर ले जाना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा योगदान रहेगा। उसी कड़ी में अभी आपने देखा होगा कि हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण विदेशों में रोड शो करने गए थे उत्तर प्रदेश की तरफ से, और करीब 7,12,000 करोड़ रुपए के निवेशों के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में वो लेकर आए विदेशों से। एक अच्छा माहौल, एक अच्छी जैसे कहते हैं कि वाइब्स उत्तर प्रदेश की आज पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आई हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे देश के जो उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, उनको भी आकर्षित करने के लिए, लाने के लिए देश में भी रोड शोज़ की तैयारी हो रही है। सरकार तमाम बड़े जो शहर हैं जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हैं और उनके संग संपर्क हो सकता है, वहाँ सभी लोग जा रहे हैं प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि के तौर पे, और उनको भी इनवाइट करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, अपने उद्योग लगाइए। उत्तर प्रदेश सरकार जो भी सहूलतें हैं वो आपको देगी, क्योंकि एक अच्छा माहौल भी बना है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे प्रदेश का अच्छा है, और सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में उद्योग लगें जिससे रोज़गार के अवसर भी आएँ, नौजवानों को रोज़गार भी मिले, हमारी जीडीपी भी बढ़े, और साथ ही साथ एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा सपना है वो सपना भी साकार हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरीके के प्रयास कर रही है, वो चाहे विदेश दौरे हों, वो चाहे देश के दौरे हों, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी संभावित है। लेकिन सपा सरकार जो है वो लगातार कटाक्ष करती रहती है कि जो इनके मंत्री हैं वो वहां पर घूमने के लिए गए हैं, जो MOU है वो सिर्फ कागजों में साइन होंगे, निवेश नहीं होगा यहाँ पर। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में तो मैं कोई बहुत कुछ कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो एक हंसी का पात्र उन्होंने अपने आप को बना लिया है। उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या होता था ये कोई छुपी बात नहीं है, और शायद इसी का खामियाजा उत्तर प्रदेश उनको सहना भी पड़ा, और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक माकूल जवाब भी दिया। जहाँ तक मैं अपनी सरकार की बात करूँ, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और आप देख सकते हैं पिछले 5 वर्षों में जो निवेश के प्रस्ताव आए ग्राउंड लेवल पे भी वो आपको देखने को मिले हैं। करीब 3 इन्वेस्टर समिट्स उत्तर प्रदेश में हुई हैं, और उसमें जिन उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में अपने उद्योगों को खोलने के लिए MOU साइन किए थे, उसमें कई की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोएडा में जाके जो हीरानंदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर का एक MOU किया था, तब उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जो MOUs हुए हैं वो ज़मीन पे भी आ गए हैं, और आगे भी जो MOUs हो रहे हैं वो भी ज़मीन पे आएंगे। समाजवादी पार्टी को बहुत परेशान होने, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने उन्हें नकार दिया है, और उसे इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। संविधान बचाओ आरक्षण बताओ की यात्रा निकालने जा रही है समाजवादी पार्टी, घर घर तक पहुंचेगी और बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वर्गों के आरक्षण को कहीं ना कहीं से डकारने का प्रयास कर रही। कुछ फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए, एक तो ये बिल्कुल एक ये गलत बयानबाजी जो विपक्ष कर रहा है। आपने कल देखा होगा कोर्ट का फैसला आया। हम लोग कोर्ट के फैसले का, देखिए, कोई भी हर व्यक्ति कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है, लेकिन हमारी तरफ से स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर बयान आया है, वरिष्ठ मंत्रीगणों का बयान आया है कि बिना OBC के आरक्षण के चुनाव हम नहीं कराएंगे। जो कोर्ट ने हमें कहा है उसका हम पूरा पालन करेंगे। हम कमेटी बना के, उन्होंने तुरंत ही बैकवर्ड कमेटी गठित कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो इस पर देखेगी, पूरा फिर से आरक्षण होगा, और जब बैकवर्ड का आरक्षण पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में हम निकाय चुनाव को कराएंगे। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लगता? तो देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी एक ढोंग जो है, जब वो सत्ता में रहते हैं तो केवल 1 या 2 वर्ग के लिए काम करते हैं, तब पिछड़ा समाज कहाँ चला जाता है। जब वो सत्ता में होते हैं तब केवल अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तब पूरे प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कहाँ चला जाता है। सारे पद उनको अपने परिवार में ही चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हीं के परिवार का होगा, MPs भी उन्हीं के परिवार के होंगे, मुख्यमंत्री भी उन्हीं के परिवार का होगा, तब और पिछड़ा वर्ग कहाँ चला जाता है। तो देखिए, ये एक ढकोसला है, ढोंग है जो समाजवादी पार्टी प्रदेश में करती है, और
ये उनको समझ लेना चाहिए कि प्रदेश की जनता उनके इस ढकोसले और ढोंग को समझ चुकी है। बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार से बात करने के लिए। हमारे साथ आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मौजूद है, जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि विदेश दौरों के बाद कहीं ना कहीं से सरकार अब देश के निवेशकों को यहाँ पर लाने का प्रयास करी, जिसमें एक बेहतर माहौल यहाँ पर मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।